बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की करते हैं। 20 दिनों में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी का ये बिहार दौरा हुआ और इस बार भी पहले की ही तरह आए तो कई सौगात साथ लाए। 6,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का बिहार को तोहफा मिला। तोहफा देने के बाद पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस और लालू परिवार रहे। बात चाहे जंगल राज की हो या फिर विकास की, पीएम मोदी ने हर मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। खासतौर पर पीएम मोदी ने अंबेडकर के बहाने लालू यादव को खूब सुनाया। पीएम ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। बिहार में पोस्टर लगे हैं कि अंबेडकर के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि इनके मन में दलित पिछड़े के प्रति सम्मान नहीं है। आरजेडी कांग्रेस अंबेडकर की तस्वीर पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब को दिल में रखता है। सुनते हैं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में और क्या क्या कहा। रउआ सब लोगन के प्रणाम करतानी। बाबा महेंद्रनाथ, मां थावे भवानी, मां अंबिका भवानी, प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लोक नायक जयप्रकाश नारायण के पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करता है। बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया। उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना है। जंगल राज वालों ने तो बिहार का विकास इंजन ही ठप कर दिया था। अब बिहार में बना इंजन अफ्रीका की रेल चलाएगा। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मुझे पक्का विश्वास है बिहार मेड इन इंडिया का एक बड़ा सेंटर बनेगा। यहां का मखाना, यहां के फल सब्जियां तो बाहर जाएंगी ही। कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे। इन्होंने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है, इसलिए हम नमन करते हैं कि इन्होंने जाति आधारित गणना करा दिए। आप भी हाथ जोड़ करके तब जवाब न दीजिए कि कितना बड़ा बात इन्होंने कर दिया। तो सब आप लोग कहिए कि इन्होंने इसके बारे में भी करा दिया। अब इस तरह से सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। आजकल अनाप शनाप चारों तरफ प्रचार प्रसार करता रहता है। ये बहुत ही बिना मतलब की बात है, लेकिन जरूर पूछना चाहिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले क्या हाल था। कोई काम उन लोगों का नहीं था। और जानते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे।
ये सब बुरा हाल उन लोगों के टाइम में था। आजकल अनाप शनाप तो जंगलराज की याद आई किस तरह से बिहार के विकास की रफ्तार को थाम लिया हाथ वालों ने और लालटेन वालों ने। इसका जिक्र प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार ने विशेष रूप से किया है। हमारे सहयोगी राजीव इस कार्यक्रम में मौजूद थे, तो सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। और पहले तो कार्यक्रम का क्या माहौल था, किस तरह का उत्साह था प्रधानमंत्री के सीवान में कार्यक्रम को लेकर, वो जानना चाहेंगे राजीव। जी देखिए, प्रधानमंत्री का आगमन भी बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। वो खुली जीप पर खड़े थे, उनके बगल में सीएम मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थे, विजय सिन्हा थे, और एक पंडाल के बीचों बीच वो जब गुजर रहे थे और महिलाओं ने जिस तरह से उनको पुष्प वर्षा करके और हाथ में तिरंगा हिला करके जो स्वागत किया, वो लग रहा था कि हाँ, किसी प्रधानमंत्री का स्वागत इतना भव्य तरीके से कभी नहीं देखा हमने। और ये एक अपने आप में अजूबा लगा, क्योंकि उस पंडाल में 60,000 कुर्सियां लगी थी, जिस पंडाल से मुख्य प्रधानमंत्री खुली जीप में निकल रहे थे, और उस 60,000 कुर्सियों पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं थी। आप सोचिए दीपक, कितना विहंगम दृश्य था वो। अपने आप में अलग कथा लिखी जा रही थी आज। और जिस तरह से 5 पंडाल बनाए गए थे और सारे पंडालों में 60,000 कुर्सियां लगाई गई थी, तो 3 लाख कुर्सियां तो ऐसे ही लग गई। और एक चीज और मैं बता दूं कि जब प्रधानमंत्री मंच पर आए तो लोगों ने तिरंगा दिखा करके उनका भव्य स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे लगाए। और जिस तरह से आज नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री हो, लालटेन और पंजा पे हमला कर रहे थे, यानी कि हाथ छाप, यानी कि कांग्रेस पर, और ये अलग तरह का हमला था। और उन्होंने बहुत सारे विकास कार्यों को गिनाया, बहुत सारे विकास उनके कार्य जो किए गए उनके द्वारा उनको बताया। और आज जिस तरह से लगभग 6,000 करोड़ की राशि की विकास योजनाओं का और शिलान्यास किया और उद्घाटन किया, वो बताया। और उन्होंने कहा कि बाबा गोरखनाथ की धरती से बाबा हरिहरनाथ की धरती को जोड़ने के लिए जो हम लोगों ने आज वंदे भारत ट्रेन जो उन्होंने गोरखपुर से पाटलिपुत्रा से रवाना किया है गोरखपुर के लिए, हरी झंडी दिखाया है, तो वो उन्होंने कहा कि ये देखिए बाबा गोरखनाथ और बाबा हरिहरनाथ जुड़ गए। और इस तरह के जुड़ाव से, इस तरह के विकास से यहाँ उद्योग का विस्तार होगा, पर्यटन का विस्तार होगा, विकास की गाथा लिखी जाएगी, रोजगार की बात होगी, रोजगार मिलेगा। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री बोल रहे थे। और जब जब वो बोल रहे थे तो तालियों की गड़गड़ाहट से और तिरंगा दिखा करके उनका भव्य स्वागत हो रहा था और जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो आज का कार्यक्रम जब ही जो हाल के दिनों में प्रधानमंत्री का, जैसे विक्रमगंज हुआ, झंझारपुर हुआ, भागलपुर हुआ, जमुई हुआ, इन सब जगहों को मिला लिया जाए तो उससे ये बड़ा कार्यक्रम हुआ है। और कार्यक्रम भी ऐसा हुआ है कि लोग पानी भर जाने के चलते कीचड़ में चल चल करके पंडाल में गए हैं, और उनका पूरा कपड़ा, यानी कि सारे कपड़े जूते सारे लथपथ थे मिट्टी से, लेकिन तब भी वो सुनने आए थे प्रधानमंत्री को। तो दीपक, ये कहा जा सकता है कि आज की रैली भाजपा के लिए, खास करके चूंकि सारण प्रमंडल, बिल्कुल राजीव, आपने लोगों के उत्साह के बारे में बता दिया। प्रधानमंत्री के दौरे के कारण सीवान का क्या माहौल हो गया है इसका भी उल्लेख कर दिया। लेकिन मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है, जिस तरह से अंबेडकर की तस्वीर वाले बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया है, हाथ वाले और लालटेन वालों का उल्लेख किया है, तो माना जाए कि बिहार के विधानसभा चुनाव का शुरुआती एजेंडा प्रधानमंत्री के इस सीवान की सभा से सेट हो गया। ये देखिए, अंबेडकर की मूर्ति को लेकर के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हमला बोला और कहा कि ये पंजा वाले और लालटेन वाले अंबेडकर जी का अपमान करते नहीं थक रहे हैं, ये माफी तक नहीं मांगते हैं, जबकि पटना की सड़कों पर उनके माफी मांगने की का पोस्टर लगाया जा रहा है, तब भी ये नहीं है। तो ये देखिए कि किस तरह से ये अपमान किए हैं इन्होंने, और इस अपमान का एजेंडा उन्होंने सेट कर दिया। और देखिए, सारण की धरती यानी कि सीवान की धरती पर प्रधानमंत्री आए हैं, तो इसके पीछे रीजन है, और भीड़ भी रीजन का कारण है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ 24 विधानसभा क्षेत्र है सारण प्रमंडल में,
जिसमें से ज्यादातर पर महागठबंधन जीत है, यानी कि 15 सीटों पर महागठबंधन के विधायक हैं, 9 सीट जो है एनडीए के खाते में है। तो यहाँ उनकी उपस्थिति मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले ही एजेंडा तय करके आज दिखा दिया कि अब यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, यानी कि उनके जो 15 सीट है उन पे नजर है भाजपा का, एनडीए का। और चूंकि जिस तरह से मंच सजा हुआ था, जिस तरह से मंच पे एनडीए के नेता एकजुट होकर के एक स्वर में सारी बातें कह रहे थे और एक तरफा हमला कर रहे थे, तो लग रहा था कि आज एनडीए इम्पैक्ट है और ये इम्पैक्ट चुनाव तक रहेगा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आप लोग ताली बजाइए कि प्रधानमंत्री ने बिहार को जरूरत से ज्यादा दिया है, और जिसका नतीजा है कि बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ा है और आगे भी और आगे जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा। तो सामंजस्य है डबल इंजन की सरकार का, यहाँ दिखा कि हाँ किस तरह से डबल इंजन की सरकार यहाँ कार्य कर रही है। और उस विकास कार्यों को प्रधानमंत्री ने उल्लेख करके ये बता दिया कि हम लोग आगे भी, उन्होंने ये कहा कि हम विकास करेंगे, करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। तो अभी 4 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री का है, तो 4 साल में बिहार को बहुत कुछ मिलना बाकी है। और जब जब प्रधानमंत्री बिहार दौरा पे आते हैं, सौगातों की झड़ी लगा के आते हैं और सौगातों की झड़ी लगा देते हैं। उस स्थिति में सीवान में भी 6000 को लगभग 6000 करोड़ का राशि जो देना है, और जिस तरह से विकास मद में उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया है, ये अपने आप में एक अलग गाथा लिख रही है। दीपक, बिल्कुल। तो अब संभावना है कि बिहार के चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीवान से एजेंडा सेट किया है और पिछड़े दलितों का विशेष रूप से उल्लेख किया है, खासतौर पर उस वर्ग पर जो आरजेडी या कांग्रेस की नज़र है उस पर इस विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, तो ऐसे में अब टकराव दिलचस्प होने वाला है और विरोधी खेमा अब और भी तेज हमले बोलेगा एनडीए खेमे पर। राजीव जी, निश्चित रूप से अब तो वार हुआ है, और इस तरह का वार हुआ है कि उनके जो महागठबंधन का खेमा है, लालटेन और पंजा यानी हाथ, दोनों खेमे पर प्रधानमंत्री ने बार बार हमला बोला है, हवाला दिया है कि इन लोगों ने क्या, पंजा ने क्या किया बिहार के साथ, लालटेन ने क्या किया बिहार के साथ, अंधेरे में डुबो दिया, जंगल राज दे दिया, अपहरण उद्योग चला दिया। तो उसका जवाब आएगा और जल्द आएगा। अब तो देखना होगा कि अब जो एजेंडा सेट हुआ है उसका जवाब महागठबंधन के नेता, खास करके लालू यादव की तरफ से क्या आता है, वह दिलचस्प होगा। चलिए, स्थिति पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, इन तमाम जानकारियों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने का। तो सीवान में प्रधानमंत्री की सभा के दौरान जो उत्साह का माहौल रहा और मौसम की बेरुखी के बावजूद लोगों का उत्साह देखते बन रहा था, और जो महिलाओं का हुजूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में दिखा, वो बिहार की आधी आबादी किस तरह से एनडीए के साथ है ये दर्शाने की कोशिश जरूर की गई। लेकिन विपक्ष भी और भी तेज हमले एनडीए खेमे पर इस कार्यक्रम के बाद करता नजर आ रहा है।